तेरा वादा अगर वफा होगा। हानिया, नाराज हो तुम मुझसे? सारा तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, लेकिन तुम उसके कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? भाई मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। क्या कह रही हो तुम? जो सब कुछ हुआ उसमें सारा का कसूर नहीं था, फिर किस बात की नाराजगी? भाई आपको भाभी के अलावा सब कसूरवार क्यों लगते हैं? मानती हूँ कि माँ का रवैया भाभी के साथ ठीक नहीं था, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वो आपको हमसे अलग करते? सब कुछ जानते हुए भी तुम ये सब कह रही हो, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। हानिया, तुम तो समझदार थी। भाई मैंने कभी समझदारी का दावा नहीं किया, पर आपकी समझ को क्या हुआ? क्यों नहीं दिखा आपको माँ का दुख, भाई का अपसेट होना? और मैं, मेरी तकलीफ का क्या? सब दिखा है मुझे, सब दिखा है, लेकिन तुम खुद सोचो, इतना मुश्किल होगा ना एक बेटा होते हुए अपने ही घर को छोड़कर चले जाना। हानिया, जिस घर में आपकी इज्जत नहीं होती ना, वहां ऐसे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। और ये सारे सख्त फैसले हम घर वालों के लिए हैं। क्या करता मैं? सारा को इस घर में अपनी आंखों के सामने बेइज्जत होता देखता रहता? नहीं हानिया, मैं उन शौरों में से नहीं हूं जो अपनों के हाथों अपनी बीवी की जिल्लत कर रहे हैं। आज तुम इस घर से रुखसत हो रही हो, अगर जाऊंगी तो शायद तुम्हें अपने भाई की फीलिंग्स का अंदाजा हो सके। मैं समझती हूँ भाई, लेकिन अब आपको भी समझना होगा। मेरे जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा, सोचा है आपने? माँ कितनी अकेली हो जाएंगी, सोचा है आपने? हो सके तो मेरी खातिर प्लीज घर वापस आ जाइएगा। वादा नहीं कर सकता हानिया। हाँ, अगर अपने दिल को मना सका तो जरूर वापस आ जाऊंगा। तुम छोड़ो ना इन बातों को, प्लीज अपना मूड ठीक करो। इधर हमसा की फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, रुखसती का वक्त होने वाला है, और फिर ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट भी तो है तुम्हारी। सबके सामने मूड अच्छा करके जाना है। ओके, चलो आओ। कहाँ बिजी हो तुम शायान? तुम कौन होती हो उसकी मसरूफियत का हिसाब रखने वाली? मैं आयजा हूँ आंटी। शायान ने शायद आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा। वाह भाई, बड़ी न डरो, बजाय डर के फोन बंद करने के तुम अपना तारुफ करा रही हो मुझसे। डरने की क्या बात है आंटी, आप तो मेरी माँ की तरह है। मुझे ऐरी गरी लड़कियों की माँ बनने का कोई शौक नहीं है, समझी? आंटी, शायान और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हम तो इवन शादी का भी। ओ बीबी, इतनी आगे की बातें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अव्वल तो अभी मेरा शायान की शादी करने का कोई इरादा नहीं। और वैसे भी कल को मैंने शायान की शादी की भी ना तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगी, क्योंकि इकलौता बेटा है मेरा। अगर तुम जैसी किसी तेज तरार लड़की से मैंने इसकी शादी करवा दी तो मेरा बेटा तो गया हाथ से मेरे। नहीं 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 आंटी, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो खुद जिस तरह की जिंदगी जी है, मैं तो खुद एक मुकम्मल फैमिली। इतना ही फैमिली को तरसी हो ना तो कोई और घर का लड़का तलाश कर लो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। हर वक्त कमरे में बंद रहती है, बहुत दिन हो गए सैलून भी नहीं गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द उनसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बिलाल उनकी केयर करता है, ना ही उन्हें ले लेके अस्पताल के चक्कर लगाने में इंटरेस्टेड है। बिलाल के इग्नोरेंस का यही हाल रहा ना तो वो इतनी डिप्रेस्ड हो जाएंगी
कि अस्पताल में एडमिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देख लो बेटा, कहीं बात बनते बनते ज़ूल में गले में ही ना आ पड़े। कुछ गले नहीं पड़ता अम्मी, बल्कि वो जो हमारे गले का हार बनी हुई है उन्हें उतार के फेंकने का वक्त आ गया। खैर आप सैम को छोड़ें, आप बताएं, कुछ परेशान लग रही? जब इकलौता बेटा ही हाथ से निकल जाए तो माँ परेशान होने के अलावा और कर क्या सकती है। अब क्या उल्टा सीधा कर दिया शनान ने? किसी लड़की के पीछे घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। लड़की? हाँ, आयजा नाम है उसका। सारा जी, कि क्या है? शायान ने जो लोन लिया था उसकी पहली किस्त लौट आई है। सारा, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। और मैंने भी आपसे पहले ही कहा था जैसे जैसे गुंजाइश बनेगी मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगी। अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अली, मैं आपकी ईगो हर्ट नहीं करना चाहती, बस हेल्प करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरे बाबा कहा करते थे, मर्द की खाली जेब जहां उसके वजूद को हल्का करती है वहीं उसके दिल पर एक भारी बोझ रख देती है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई बोझ आपके दिल को बोझल करते हैं। एक बार मिल तो नहीं उससे। आपको पता है, जब से उसे पता चला कि आप मुझसे नाराज है वो मुझसे बात नहीं कर रही और साफ कह दिया जब तक अम्मी राजी ना हो तब तक बात ना करना। और उसने ये भी कहा है कि उसकी वजह से आपका दिल ना दुखाऊं। ये सब ना शुरू शुरू के दिखावे होते हैं। लड़कियों की असलियत सही तरह खुलकर तब सामने आती जब वो ब्याह कर घर आती है। वो ऐसी नहीं है अम्मी, और वैसे भी ज्यादातर वक्त उसका ऑफिस में गुजरेगा। तो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, सैलरी भी पता नहीं कितनी ही ज्यादा होगी। खुद सोचें, एक से भले दो। सारा का क्या भरोसा, कभी भी हाथ उठा ले। फिर इसी बात का तो मुझे भी डर लगा रहता है कि कहीं शौहर का हाथ बटाते न कि कोई ना भुला दे। ये बिल्कुल इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक दफा ठंडे दिमाग से आयजा के बारे में सोचे तो सही। उस बेचारी का आगे पीछे कोई नहीं है, जो भी होंगे हम होंगे। ऑफिस के साथ घर भी संभालेगी, घर के कामों में आपकी मदद करेगी। आप तो मुझे बड़े सुनहरे दिखा रहे, लेकिन जो ऐसा ना हुआ फिर? क्यों नहीं होगा अम्मी, ऐसे ही होगा, भरोसा करें मुझ पे। बेचारी बहुत तरसी भी है फैमिली के साथ रहने के लिए। हम ही उसकी फैमिली बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी भी है उसके पास। अब इतने पैसे वाली बहू को ठुकराएंगी तो नाशुक्री होगी अम्मी। बाकी आप खुद सोच लो। Come on, Sam, pick up the phone. Oh, thank God, Sam. मैंने तुम्हें कितने फोन्स किए, कितने मैसेजेस भेजे, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया यार। मैंने भी तो कई बार तुम्हें कॉल्स की थी, तुम तो अपना फोन बंद कर देते थे मेरी कॉल्स देखकर। Sam, I'm really sorry. पिछले कुछ दिन काफी स्ट्रेसफुल थे, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। सैम? हाँ। इतनी चुप क्यों? क्या कहूं, किससे बात करूं?
कोई है ही नहीं मेरी सुनने वाला। सैम, हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? ठीक है सैम, तुम परेशान नहीं हो, हम मिलके हर चीज सॉल्व कर देंगे। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। मैं ओनर तुम्हारे लिए। Sam, will you marry me? ये तुम क्या कह रहे हो शहीद? मैं तुमसे शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। लेकिन कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है। मैं इस हकीकत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ वो मेरी बीवी है, लेकिन वो मेरी माँ की पसंद है, और मेरी पसंद हमेशा से सिर्फ तुम रही हो। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है ना, वो किसी और के लिए नहीं है, और वो अब भी बरकरार है। शायद इसी वजह से मेरे और उसके दरमियान के फासले कभी खत्म ही नहीं हुए। लेकिन शहीर, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझ के तुमसे अपने दिल की बात शेयर कर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करने लगो। वो जैसी भी सही तुम्हारी बीवी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी औरत का घर बर्बाद हो। सैम, घर तभी आबाद होता है जब दिल भी आबाद हो। और मेरा दिल तो तुम्हारे जाने के बाद ही वीरान हो गया था। और इस वीरान दिल में कभी उसके लिए कोई प्यार की फीलिंग्स मैंने महसूस ही नहीं की। सच कहूं तो मैं तुमसे अलग होने के बाद खुल के जिया ही नहीं हूं सैम। नहीं शहीर, ये गलत है। मेरी गलती है कि मैं जज्बाती होकर बिना सोचे तुमसे बातें करने लगी। किसी अपने के दूर जाने का दुख बहुत अज़ियतनाक होता है, और मैं नहीं चाहती कि नगीन मेरी वजह से वो तकलीफ बर्दाश्त करे जो मैंने सही। कहाँ जा सैम, कहाँ जा रही हो? तेरा